हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग द्विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये किसे कहते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशि से, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक है द्विमीय सूत्र डायमेंशनल एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द्विमीय सूत्र किसे कहते हैं, द्विमीय सूत्र किसे कहते हैं, तो इसको जान लीजिए। इसका शॉर्ट मतलब परिभाषा इसका होता है कि किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने पर, किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रक को पदों में व्यक्त करने पर उस भौतिक राशि की पहचान तथा मूल मात्रकों पर निर्भरता का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त भौतिक राशि के मात्रक, उसका व्यंजक, उसका क्या कहलाता है, द्विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ने भौतिक क्या बोलते हैं द्विमीय सूत्र याद करें कि द्विमीय सूत्र किसे कहते हैं, उसी का परिभाषा हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल सवाल हैं, उसको भी हम लोग फार्मूले की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमको जैसे निकालना है कि क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल को अगर निकालना है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल को हमको क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है। एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं। और लंबाई को भी हम लोग दर्शाते हैं यम से। मीटर इसका भी होता है और मीटर इसका भी होता है, ठीक है। मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसको विमीय सूत्र में लिखना है तो इसको हम लोग लिखते हैं एम एल टी। एम एल टी ये जो होता है, इसको यम से मतलब कि कोई वजन या भार रहता है तो उसको हम लोग एम से लिखते हैं, और यल मतलब लंबाई का मात्रक जो रहता है उसको हम यल से लिखते हैं, और टी मतलब समय के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसी पे हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये लंबाई इसमें क्या है, मीटर में दे दिया है, तो इसमें से लंबाई कौन है, ये वाला लंबाई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका L2, और ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ये कोष्टक लगाना जरूरी होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं कि बल का लिखते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को हम केजी में लिखते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हम केजी मतलब कि वजन वाला चीज है, द्रव्यमान है, तो इसको हम लोग इसमें लिखेंगे एम में लिख दिया। और मीटर लंबाई है तो इसको यल में लिख देंगे, यल से। और समय है, ये समय बटे में है, समय स्क्वायर है मतलब टी का स्क्वायर है, तो इसको टी के ऊपर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो बटे में है ये केजी है, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर है। तो इसको हम लोग केजी को एम से डिनोट करते हैं और मीटर को यल से डिनोट करते हैं, और ये जो समय है सेकेंड इसको टी से डिनोट करते हैं। तो ये जो बटे में इसको ऊपर लाते हैं तो यहाँ पे यस स्क्वायर ऊपर आएगा तो यस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और यस माइनस स्क्वायर को हम लोग t-2 लिख सकते हैं क्योंकि ये टाइम का वैल्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा लिखते हैं। इसी प्रकार तीसरा हम क्या लिखते हैं, आयतन, ठीक है। आयतन का हम लोग निकालते हैं। आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल गुणे बी गुणे एच होता है। और इसका यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, और ये भी मीटर में ही होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीटर क्यूब लिख देंगे। और इसमें से मीटर क्यूब कौन अप्लाई करता है, लंबाई जिसको हम लोग मीटर में लेते हैं, तो L3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बहुत से व्युत्पन्न भौतिक राशियां उन्हीं के बारे में आज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जैसे चौथे नंबर पे आ जाता है कि चाल। चाल अगर निकालना होगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी को हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, और बटे समय को सेकेंड में नापते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर को एल से दर्शाएंगे एल, और समय को हम लोग टी से दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ पे बटे में नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर लाके लिखते हैं। ये बटे में कभी नहीं रहता है, इसको ऊपर लाएंगे तो टी हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1, ठीक है। इस प्रकार हम लोग बहुत से भौतिक व्युत्पन्न राशि को निकालेंगे। जैसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का निकालें। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर स्क्वायर, इसको यल से दर्शा दिए। इसी तरह बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मीटर को एल से, और टी है, टी समय है तो इसको -2 लिख देंगे क्योंकि इसको बटन नहीं लिखते हैं, ये ऊपर ला कर ही लिखते हैं, मतलब कि एक लाइन से रहता है, ठीक है। अब इसी तरह आयतन है, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रहता है, यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे L3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पांचवा देखते हैं,
पांचवा पे हम लोग ले लेते हैं क्या, पांचवा पे ले लेते हैं कि दाब, दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। बल को हम लोग किससे दर्शाते थे, बल को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दर्शाते थे, और क्षेत्रफल को किससे दर्शाते थे, मीटर स्क्वायर से, मीटर स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल, यहाँ पे एल एक है और ये नीचे का ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, तो इसमें से एक हट जाएगा तो कितना बचा, एल माइनस वन, एल माइनस वन बचा। और टी कितना है, ये बटे में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे नीचे बटे में एस स्क्वायर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एस माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये निकल गया किसका, दाब का विमी सूत्र निकल गया। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दर्शाते हैं, और इसका विमी सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक और लिखते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे वेग लिखते हैं, वेग, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन भी किसमें होता है, मीटर में होता है, और बटे समय को हम लोग टी में यस में लिखते हैं। और इसका जो विमी सूत्र निकलेगा, इसका विमी सूत्र क्या निकलेगा, मीटर को एल से दर्शाएंगे और यहाँ पे एस है तो ऊपर आएगा तो माइनस एस वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको इरेज करके और हम लोग निकालेंगे विमी सूत्र। ठीक है, अब इसी तरह और लिखते हैं विमी सूत्र, उसका भी निकालेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि का। जैसे 7वें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं, 7वें नंबर पे क्या ले लेते हैं, त्वरण ले लेते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय इसका होता है, और वेग का हम लोग नीचे निकाले थे, वेग का क्या होता है, एल टी पे माइनस वन होता है, और इसको बटे में ले जाएंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा एल टी पर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में होना चाहिए। इसी तरह भौतिक राशियों की विमी सूत्र हम लोग निकालना सीखे। ठीक है, धन्यवाद।